हाँ जी, क्या हालचाल। बैठिए बैठिए। अच्छा, वो पावर शुरू कर दिया था ना। ठीक। तो कल मैंने आपको बताया था पावर का मतलब होता है द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। अब कर्व्ड सरफेस की पावर कैसे निकालते हैं, डायग्राम बना लीजिए। चलिए, अब आइए, इधर म्यू1 है, इधर म्यू2 है। अब मुझे चाहिए पावर, तो पावर का फॉर्मूला होता है म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर। पावर होता है म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर। लिखना शुरू करिए। कर्व्ड सरफेस का थोड़ा साथ साथ लिखिए, थोड़ा स्पीड बनाइए। पावर होगा म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर। म्यू2 वही याद करिए क्या था, रिफ्रैक्शन के बाद। कल वो होमवर्क दिया था, बना था क्या? रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जिस मीडियम में गई, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जिस मीडियम में गई उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, अलग से आपको याद भी नहीं करना है पावर का फॉर्मूला, कारण थोड़ा दिमाग लगाएं। वो जो बड़ा फॉर्मूला था ना, उसका जो आरएचएस था, यही तो पावर है। याद करिए, यही तो पावर है। तो इसका जो आरएचएस वाला हिस्सा है वही तो क्या है, पावर है। क्या बात ओके है? चलिए, अब एक छोटा सा सवाल कराता हूं, फिर धीरे धीरे इसकी ट्रिक सिखाऊंगा। आपको पता चलेगा ये ऐसा मेथड है जो किताबों में नहीं है। आपके पास कोई भी किताब हो, कोई मटेरियल, कहीं ये है ही नहीं। सभी में क्या है, लेंस मेकर से करते हैं। ये एक बड़ा डरावना फॉर्मूला है, इससे सॉल्व किया जाता है। भाई साहब, अपन इसको यूज ही नहीं करेंगे। अपन इतना बढ़िया तरीका सीखेंगे इससे, एक एक पेज का सॉल्यूशन एक लाइन में सॉल्व होगा। और आप अभी मेरी बात पे नहीं, पहले 2 दिन पढ़ लें, फिर उसका सॉल्यूशन किताब में देखें, गूगल पे देखें, सब में एक पेज का सॉल्यूशन है। अपन एक लाइन में सॉल्व करना सीख जाएंगे। ये इतना जबरदस्त मेथड है पावर का। मॉड्यूल किताबों में, मटेरियल में नहीं पढ़ाया जाता, थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। समझ में आ गया? सवाल को एक लाइन में हल करने की ये ताकत रखता है, सिंगल लाइन। और धीरे धीरे देखेंगे आपको पता चलेगा। चलिए, 2 सवाल आप लिखिए ऐसे लाइन खींच के। 1.5 रेडियस 10 सेंटीमीटर, 1.5 रेडियस 10 सेंटीमीटर। पावर फाइंड करनी। अब बहुत बढ़िया तरीके से सोच समझ के सीखना, क्योंकि आज की क्लास सबसे इंटरेस्टिंग है। ये समझ में आ गई, अगली 2 क्लास बहुत स्मूथ चलेंगी, बहुत अच्छी तरीके से आप सीख पाओगे। ये तीर का निशान क्या बता रहा है? तीर का निशान लाइट की डायरेक्शन। तीर का निशान लाइट की डायरेक्शन बता रहा है। क्या आगे बढ़े? चलिए, अब सब लोग पेन पेंसिल छोड़ें, मन खुश करें, पढ़ाई पे ध्यान दें। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ईमानदारी की बात, पढ़ाई ही अपन को आगे ले जाएगी। बाकी कोई इधर उधर के गप्पे, फालतू के मजे, धीरे धीरे आपको 2-3 महीने बाद रियलाइज हो जाएंगे कि यार अपन समय खराब कर रहे थे यार जबरदस्ती का। केवल पढ़ाई काम आएगी, इस बात को समझिए और मस्त आगे बढ़िए। चलिए, सबसे पहले मुझे पावर पूछा है, तो मैंने सोचा पावर होता है म्यू2 माइनस म्यू1 बाय। मुझे 3 चीज चाहिए गुरुजी, म्यू2, म्यू1 और कल हमने खूब सीखा था। आइए वापस देखें। म्यू2, रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई, किस में गई? 1.5। म्यू1 1। इसका देखना, इसका गोला कहां आएगा? क्या इधर आएगा? ये बंटी खड़ा किया, कहां जाएगा बंटी? आगे। लाइट भी
+10 या -10? +10। कभी भी जब पावर का सवाल करते हैं तो सेंटीमीटर में नहीं करते। कारण क्या है? क्योंकि पावर की यूनिट होती है डायप्टर। 10वीं कक्षा याद करो, पावर की यूनिट डायप्टर होती है एसआई यूनिट। तो रेडियस किस में रखा जाएगा? मीटर में। अब पावर का फॉर्मूला μ2 माइनस μ1 बाय μ2 चिल्ला 1.5 μ1 1 r 0.5, तो 0.5 बटे 0.1, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, प्लस का 5 डायप्टर। बोलो पावर की यूनिट डायप्टर। अभी रुकना, बाद में लिखना। अब इसमें आओ, थोड़ा रिलैक्स होके समझो। सर क्या पढ़ा रहे हो? पावर निकालना, पावर ऑफ द कर्व्ड सरफेस। पहली अप्रोच, पावर का फॉर्मूला μ2 माइनस μ1 बाय, समझना एकदम मन खुश करके, है ना। मोबाइल से थोड़ा ध्यान हटाओ, पढ़ाई पर आओ धीरे धीरे। पावर μ2 माइनस μ1 बाय μ2। अब देख लाइट इधर जा रही है, तो बता रिफ्रैक्शन के बाद किस में गई? 1 में, तो μ2 1 μ1। अब मजा आएगा, इसका रेडियस इधर आएगा, लाइट जा रही है इधर, तो बंटी लाइट के कहां जाएगा? तो -10 सेंटीमीटर। कभी भी सेंटीमीटर में नहीं करना, मीटर में। कारण क्या है? पूरा बोलो। पावर की यूनिट डायप्टर एसआई में होती है। 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। पावर की यूनिट डायप्टर एसआई में होती है, तो रेडियस भी एसआई में रखी जाएगी। एसआई मतलब मीटर। तो पावर का फॉर्मूला μ2 माइनस μ1 बाय μ2 1 μ1 1.5 माइनस का 0.1 माइनस का 0.5 अपॉन माइनस का 0.1, माइनस माइनस पॉइंट हट गया, 5/1 प्लस 5। भाई साहब हैरानी है। क्या हैरानी है वो देखना। दोनों का आंसर, जबकि आप देखो एक बार लाइट यहां जा रही है और एक बार लाइट अपोजिट। μ1 μ2 की वैल्यू बदल गई, ये देखिए। आर की भी वैल्यू बदल गई, प्लस से माइनस हो गई, परंतु पावर चेंज। बढ़िया बात सुनिए, पावर इस बात पे डिपेंड ही नहीं करता कि लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है। देखिए इस कर्व सरफेस की पावर +5 है, चाहे लाइट यहां से लाओ चाहे लाइट यहां से लाओ। पहला कंक्लूजन सुबह का, शनिवार का, बोलिए पहला कंक्लूजन, पावर ऑफ द कर्व्ड सरफेस डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि मैं सीधा लिखा था तो आप मानते नहीं, आपने प्रूफ कर लिया, प्रूफ करके देख लिया। रवि फिर बीच में तू बात कर रहा है। पावर दोनों केस में आंसर क्या आ रहा है? सेम। इसका मतलब पावर डायरेक्शन ऑफ लाइट पे डिपेंड। नोट करिए, फिर इस बात को लिखते हैं। पावर हमेशा एक सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ द लाइट। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ लाइट। दोनों केस में ही पावर +5 आ रहा है। दोनों केस में पावर +5 आ रहा है। यहां लिख सकते हैं। दिक्कत क्या है कि यूनिट ऑफ पावर, पावर की एक यूनिट होती है एसआई में, डायप्टर। दिक्कत क्या है? लिखेंगे, सीखेंगे, ऐसे ही समझ में आ जाती है फिजिक्स। भाई फिजिक्स मेहनत मांगती है, ये आपको सबको पता है। 9 से 10th 11th 12th पढ़ाई करी तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस केमिस्ट्री बायो जैसा इसका स्वभाव नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, समझ में आ जाएगी। क्लियर है क्या मामला? हाँ जी। अच्छा वो ध्यान रखना, माइनर 1 पूरा करना है। कोई डाउट रह गया तो फिर पूछ लेना, किसी को कोई मना नहीं है, पर पूरा करो। अच्छा पेपर है वो। माइनर 2 और अच्छा देंगे। इसी तरह के पेपर आएंगे, सरल, कठिन, मॉडरेट। अपन को एग्जैक्ट उसी लेवल पे पढ़ाई करनी है। अभी आप सवाल भी देखना, बीच बीच में अपन सवाल अच्छे अच्छे लेवल के भी कर रहे हैं। कारण क्या है?
आपको उसी लेवल पे पढ़ाई करनी आनी, अपन को खुश नहीं करना, आप समझो, अपन को फील गुड नहीं करना है, अपन को जो पढ़ाई का स्तर है उस स्तर पे जाके मेहनत करनी पड़ेगी। क्या बात ओके है? चल तो नोट लगा के लिखो नीचे। हाँ इधर आजा, तू आगे आजा, पीछे बात करता रहता है तू, यहां के आजा, इधर आजा थर्ड बेंच में। लिखे नोट लगा के, पावर ऑफ द कर्व्ड सरफेस, पावर ऑफ द कर्व्ड सरफेस does not depends on direction of incident light। आराम से पढ़ लीजिए। क्या ये बात ओके है? कर्व्ड सरफेस की पावर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक बात। अब मैं सिखाता हूं, ये बहुत लंबा तरीका है, μ2 निकाल लो, μ1 निकाल लो, बंटी को भगाओ, लाइट इधर उधर, बहुत टेंशन है, इतना पेपर में नहीं हो पाता। अब मैं आपको इसका एक बढ़िया और एक सरल तरीका सिखाता हूं कि एक लाइन में इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या बातें ध्यान रखनी है पहले वो लिख रहा हूं, आप लगाते जाइए स्टार पहला, फिर इसको समझेंगे धीरे धीरे। कॉन्वेक्स साइड अगर रेयर मीडियम है, सब समझाऊंगा अभी, आज पूरा लेक्चर इसी पर है, देन पावर इज पॉजिटिव। दूसरा, ऑलवेज पुट रेडियस इन मीटर, जैसे 40 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदलें तो किससे डिवाइड कर देंगे? 100 से, तो कितना हो जाएगा? 0.4 मीटर। बार बार नहीं करना, सीधा लिखना सीखो। 20 सेंटीमीटर, एक बार और देख लो, 20 100 से करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? 0.2 मीटर। तो सीख लो, बार बार समय बचाएगा ना। 30, 40, 70, 50, बोलो 30 सेंटीमीटर का क्या लिखोगे? 0.3 मीटर। 40 का 0.4, बार बार क्यों परेशान? 0.7, 0.5। तो रेडियस को हमेशा किस में रखना है? मीटर में। एंड देन यूज पावर इज डिफरेंस इन म्यू अपॉन आर। अब आप देखना, इसको 3, 4, 5, 6 सवाल लग जाएंगे समझने में, पर जब ये दिमाग में घुस जाएगा ना भाई, ये इतना बढ़िया लगेगा आपको कि यार मैं सिंगल लाइन में सवाल सॉल्व कर पा रहा हूं। लिखना शुरू करिए। अगले लेक्चर में फिर लिखाऊंगा ये पॉइंट, रोज 5 मिनट पहले ये पॉइंट लिखाऊंगा। धीरे 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 ये इतने दिलो दिमाग में बैठ जाएंगे ना कि आप फटाफट 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 प्रश्नों को करेंगे। और सबसे बड़ा टॉपिक है ये लेंस, खूब सवाल आएंगे यहां से। बढ़ो आगे। अब पहले सर कॉन्वेक्स कॉनकेव क्या होता है? सर मुझे नहीं पता, नाम सुने हुए, मैं तुझे पहचानना सिखाता हूं, धीरे धीरे सीख जाओगे। जैसे ये देखो 4 सरफेस बनाई, बिल्कुल छोटी छोटी बात कि सर ये कॉन्वेक्स कॉनकेव क्या होता है? आता तो है पर थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन हटाता हूं तेरा। नाम सुन, कभी तूने इस स्टाइल में नाम ही नहीं बोला। कॉनकेव, कौन केव का मतलब होता है गुफा। केव जहां से सरफेस में गुफा दिख रही है। यहां से बताइए कहां से दिख रहा है सरफेस दबी हुई? इधर से देखिए दबा हुआ है, मतलब ये साइड कॉनकेव है, तो ये साइड। ऐसा सीखना जो हमेशा तैयार रहे। सर वापस बताइए धीरे धीरे। कॉनकेव, केव का मतलब गुफा। इसमें बताओ गुफा कहां से दिख रही है? इस साइड से, मतलब दिस साइड इज कॉनकेव,
बट ऑब्वियस है ये कॉन्वेक्स। इसमें बता गुफा, यहां से कॉनकेव, इधर कॉन्वेक्स, इधर कॉनकेव, इधर कॉन्वेक्स। तो जहां से सरफेस बाहर निकली होती है वो कॉन्वेक्स होता है, जहां से दबी हुई होती है वो कॉनकेव होता है। नाम ही कितना अच्छा है, तूने इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी दिमाग में बैठाया नहीं? कॉनकेव, केव, केव का मतलब गुफा, जहां से चीज सरफेस क्या हुई है, दबी हुई है, अंदर है, वो कॉनकेव है। ये लिख लो। छोटी छोटी तैयारी करो। रेडियस को हमेशा किस में रखना है? मीटर में रखना है। रेडियस को हमेशा मीटर में रखना है। पावर का फॉर्मूला देख, इस फॉर्मूले को याद कर। पावर डिफरेंस इन म्यू बटे आर, डिफरेंस इन म्यू बटे आर। चल भाई, अब एक दो सवाल देख, अभी ऊपर से जाएंगे, टेंशन मत ले, मन में पहले से बैठा ले। 5 से 6 क्वेश्चन पहले सर से करवाओ, फिर मैं सोचूंगा। दिक्कत क्या है? टेंथ दिमाग में सेट कर ले। 5-6 क्वेश्चन में अपन तो दिमाग लगाएंगे नहीं, इनसे मेहनत करवाओ। पूरा शोषण अध्यापक का होना। आप देखो, रिलैक्स। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। एक 6 सवाल के बाद सर अब मैं बताऊंगा कि मुझे समझ में आया या नहीं आया। क्या बात ठीक है? हम तैयार हैं, हमें पता है कि 6 सवाल के बाद ही चीजें समझ में आती हैं, इसलिए हम तो तैयार हैं, पहले से मेंटली तैयार है कि 6 सवाल अपने बच्चों को सिखाने हैं। अब देख, वही क्वेश्चन करके दिखाता हूं। अब देखना कितना समय बचेगा तेरा। ये 1 था, ये 1.5, ये रेडियस 10। ठीक है, वही क्वेश्चन है। चलिए अब बताइए, कॉन्वेक्स किधर है? कॉन्वेक्स, क्या यहां कॉन्वेक्स है? कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम है। देख ले, इधर 1 है, इधर 1.5 है। कॉन्वेक्स की तरफ म्यू, मतलब कॉन्वेक्स की तरफ रेरर। पॉइंट देख, कॉन्वेक्स की तरफ रेरर है तो पावर पहले ही लगा दिया, साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। सर यहां तक वापस बताइए। कॉन्वेक्स यहां देखा, कॉन्वेक्स की तरफ म्यू देखा, म्यू कम है मतलब रेरर है, पावर पॉजिटिव। 10 नहीं, आपने खूब सिखाया, 0.1। धीरे धीरे मैं सर मजबूत हो जाऊंगा। फिर पावर का फॉर्मूला, डिफरेंस इन म्यू अपॉन आर, डिफरेंस इन म्यू। अब सर इसमें से घटाऊं या इसमें से घटाऊं? साइन तो तू पहले ही लगा चुका है, साइन तो पहले, तो हमेशा बड़े में से छोटा घटेगा। 1.5 माइनस 1, 0.5, आर 0.1, पॉइंट से पॉइंट हटा 5। अब पिछले सवाल में देख, पिछले सवाल में देख कितनी नाटकबाजी थी। μ2 लिखो, μ1 लिखो, बंटी को खड़ा करो, सरफेस बनाओ, बंटी को भगाओ, प्लस लो, फिर देखो ये इतनी चीज अपन एक लाइन में ले आए। प्रैक्टिस कर करके बहुत शानदार तैयार हो जाएगा। बस आपको हर बार ये पढ़ना है स्लाइड, 6 दिन ये स्लाइड दिमाग में बैठानी है। पहला पॉइंट देख, मैं बोल रहा हूं तू बोर्ड पे देख, दिखा हुआ विजुअल बहुत याद रहता है। पहला पॉइंट बता, कॉन्वेक्स की तरफ रेरर, कॉन्वेक्स की तरफ, इसको और इलेबोरेट कर, कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम हो, रेरर मींस व्हाट? म्यू। कॉन्वेक्स की तरफ अगर म्यू कम है तो उस सरफेस की पावर पॉजिटिव। दिमाग में बार बार बैठा, कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम है तो पावर पॉजिटिव। दूसरा, रेडियस को हमेशा 10 सेंटीमीटर नहीं 0.1, एक बार बदल के रख लिया, 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3। फिर पावर का फॉर्मूला, डिफरेंस इन म्यू बाय आर। रोज लिखूंगा मैं आके डेली, और ये धीरे धीरे दिमाग में सेट होता जाएगा। देख सर और करके दिखाओ, खूब सारे करेंगे भी, चिंता मत कर, पहले ये लिख ले। आंसर आ गया +5, खूब सारे करेंगे। और इस पे ढेरों सवाल नीट में, जेई में आए हुए हैं, जब आप मॉड्यूल करोगे तब आपको दिखेंगे।
अगले वीक में क्लास लूंगा ऐप पर। कल जो कुछ गड़बड़ हुई थी, जो बग फिक्स, उनको सही कर दिया गया है। अगली बार देखना आप इंप्रूवमेंट क्लास आएगी। काफी तो ठीक चली थी क्लास। कितने लोगों ने अटेंड करी थी? आवाज वगैरह साफ आ रही थी? लॉग आउट हो रहा था? साइज छोटे का तो मेरे पास इश्यू आ गया। तो साइज क्या पूरे मोबाइल पे आ भी नहीं रहा था क्या? छोटा आ रहा था। ठीक है, अभी अपन सारी इश्यू लिख लेंगे और चीजों को सही करेंगे। मैं वो लिख लिया हो तो अभी क्लास के बाद अपन लिख लेंगे। वो क्या, देखिए ये ऐसा नहीं है, हर एप्लीकेशन के साथ यही होता है। ऐसे ही वो क्या होती है, इंप्रूव नहीं आते, अपने अपडेट नहीं आते। आपने ऐप इतने चलाते हो, फोन पे चलाते हो, दूसरे ऐप चलाते हैं, अपन पेटीएम चलाते हैं या कोई गूगल पे चलाते हैं। हर 1-1.5 महीने में तो उसमें क्या आते हैं, अपडेट्स आते हैं। अपडेट्स का मतलब ही क्या होता है, कुछ ना कुछ अंदर जो बग होती हैं उनको बग को फिक्स किया जाता है। तो वो ऐसे ही आती है। फीडबैक आता है कस्टमर का, फीडबैक आता है स्टूडेंट्स का, फीडबैक आता है जो लोग यूज कर रहे हैं, और उसके हिसाब से जो डेवलपर होता है, ऐसे नहीं बोलते ये इसे बोलते हैं डेवलपर। क्या? कोई बात नहीं, चलिए। पावर कितनी आ रही है बताइए? +5। क्या ये बात ओके है? आइए आगे। अब एक और करके दिखाता हूं, देखना, परेशान मत होना, समझना। यहां लिया 1.7, यहां लिया 1.8 और ये लिया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सुनते जाना। सर आपने लाइट की डायरेक्शन नहीं दी, जरूरत ही नहीं है, तो प्रूफ करके आ तो गया। पावर डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो लाइट की डायरेक्शन देने का कोई मतलब नहीं है। चल अब सीखना। कॉन्वेक्स पता कहां है? कॉन्वेक्स क्या इधर है? अरे कॉन्वेक्स की तरफ तो म्यू होना क्या चाहिए था, मतलब ये तो डेंसर है, इसका मतलब पावर, ये देख एकदम ऐसे छपा होना चाहिए। कॉन्वेक्स की तरफ रेरर होता है तो पावर पॉजिटिव, कॉन्वेक्स की तरफ रेरर होता है तो पावर डेंसर आ गया, मतलब पावर नेगेटिव। डिफरेंस, डिफरेंस सर छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, साइन तो आ ही चुका है, अब तो कोई साइन आएगा नहीं। बड़े से छोटा 0.1, 20 नहीं 0.2, पॉइंट से पॉइंट हटा, माइनस का आधा। भाई बहुत फास्ट सॉल्व होंगे, तो देखना, तू खुद कहेगा अरे यार किताबों में इतने बड़े बड़े सॉल्यूशन है, एनसीईआरटी में इतने बड़े सॉल्यूशन है। एनसीईआरटी, रिफ्रेशर किताबें इस फॉर्मूले को सिखाती ही नहीं है, वो तो लंबे लंबे मेथड से कर रही हैं, और ये इतना जबरदस्त मेथड है कि आपको एक लाइन में सवाल सॉल्व करके दे देगा। अच्छा, नेगेटिव पावर का क्या मतलब होता है? नेगेटिव पावर का क्या मतलब है? नेगेटिव पावर का मीन होता है कि कैसी है, डाइवर्जिंग। कैसा नेचर है उसका, डाइवर्जिंग। अगर कोई सरफेस लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, उसका मतलब उसकी पावर कैसी है, नेगेटिव। पॉजिटिव पावर का मीनिंग कन्वर्जिंग। बोलिए, क्या ये बात ओके है? हाँ, चाहे लाइट इधर से डाल लो तो भी ये डाइवर्ज करेगा, इधर से डाल लो तो भी डाइवर्ज करेगा। पावर इस बात पे डिपेंड ही नहीं करता लाइट कहां से आ रही है। बोलिए, क्या आगे बढ़ें क्या? अभी देखते जाएं, अभी क्वेश्चन शुरू ही नहीं हुए, अभी तो हम बातचीत कर रहे हैं, हमें फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। वापिस वो बोलो, कॉन्वेक्स की तरफ रेरर होना तो पावर सर डेंसर हो गया तो स्वाभाविक सी बात है, वो दोनों बात थोड़ी ना लिखी जाती है, कोई एक बात लिखा करो, कॉन्वेक्स की तरफ रेरर तो पावर, सर डेंसर हुआ तो
बात खत्म। पावर का फॉर्मूला डिफरेंस इन म्यू बटे रेडियस को हमेशा किस में रखना है, मीटर। बोलिए क्या बात ओके है? चलिए और देखते हैं। जैसे अब धीरे धीरे सवाल को नीट के लेवल, एनसीईआरटी के लेवल, जेईई मेन के लेवल पे ले जा रहा हूं। अब सब लोग बोर्ड पे देखना, सब लोग बोर्ड पे देखना। पावर चाहिए। अब एक नया पॉइंट, सबसे पहले देखो कितनी सरफेस है, दो। कैसे गुप्ता सर? एक सरफेस ये रही, एक सरफेस ये रही। पावर सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। कितनी सरफेस है? हमें हर सरफेस के पास जाना है और पूछना है बता तेरी पावर क्या है। अब इसके पास जा रहा हूं, ये देखिए, ये मैंने दो ब्रैकेट बनाए। पूछो दो क्यों बनाए? दो सरफेस हैं। अब मैं इस सरफेस के पास गया, आराम से सोचना, 6 सवाल हैं तेरे लिए, ठीक है? अभी पहला आ रहा है। इस सरफेस के पास गए, इस सरफेस का कॉनकेव कॉन्वेक्स कहां है बता? क्या बाहर कॉन्वेक्स है? कॉन्वेक्स की तरफ म्यू देख, देख ले, बाजू वाले से कम है, कॉन्वेक्स की तरफ कम है, पावर पॉजिटिव। डिफरेंस 0.5, 20 नहीं 0.2, खत्म। धीरे धीरे आ जाएगा, टेंशन मत ले। ये वाली सरफेस पे आए, इसका कॉन्वेक्स बता, बाहर, कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम है, पॉजिटिव। डिफरेंस 0.5। गुप्ता सर डिफरेंस कैसे निकालते हैं? अरे बड़े में से छोटा, सर छोटे में से बड़ा घटा दूं तो माइनस आ जाएगा। साइन तो अपन को कोई लगाना ही, साइन तो हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं। सर ये सेंटीमीटर का डर हटाओ, हटाना, तू छोटे छोटे तो डर हटा, इतने डर साथ लेके चलेगा, सवाल कैसे होंगे? ओके सर आप हटवा दो ना सर। आजा देख, 20 सेंटीमीटर है बटे 100, 0.2। बार बार भोंदू क्यों बनना, एक बार सीख लेना तो बार बार अटक जाता है। एक बार मन लगा कि सीख ले। ओके सर 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर, 70 0.7, 80 बता। अब बता, इसके पास जा, रेडियस 20 नहीं, पॉइंट, खत्म। पॉइंट से पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट, 5/2 प्लस 5/2, 2.5 प्लस 2. अब थोड़ी होशियारी बच्चे क्या करते हैं वो देखना। क्या करते हैं, इस सरफेस के पास गए, कॉन्वेक्स कहां है? बाहर, बाहर की तरफ म्यू कम है, प्लस डिफरेंस 0.5 बटे 0.2 इंटू 2 कर देते हैं, क्योंकि दोनों सरफेस आइडेंटिकल हैं, रेडियस सेम। और भाई रेडियस सेम, आजू बाजू मीडियम भी सेम, तो 2 बार क्यों लिखना? इंटू 2 कर दिया। तू भी धीरे धीरे होशियार हो जाएगा, ऐसे ही कर लेगा। अगर यहां 30 होता, यहां 20 होता तो इंटू 2 नहीं करते। इंटू 2 करने का मतलब क्या है? आइडेंटिकल है। और देख और फास्ट हो गया, पॉइंट से पॉइंट हटा, 2 से 2 हटा, सीधा आंसर +1। धीरे धीरे तेरे अंदर इतनी एबिलिटी आ जाएगी, एक लाइन में तू सवाल सॉल्व करने लग जाएगा। तब तेरी खुशी होगी कि तू सामने किताब रखेगा, फिर गूगल, दोस्त को कहेगा ये सवाल गूगल पे छांट, भाई साहब वहां का सॉल्यूशन और तेरे एक लाइन का सॉल्यूशन, तो खुद खुश होगा, यार ये तगड़ा है यार, अपना एक लाइन सॉल्यूशन। धीरे धीरे सीख जाओगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2, आराम से लिखिए, फोकस करिए। देखिए रोज थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाइए, रोज फोकस करिए पढ़ाई पर, इधर उधर की बातों पे मत ध्यान लगाइए। समझा सकते हैं, देखो बड़े भाई की तरह आप हमारे बच्चे हो, हमसे आपका जुड़ाव है, इतने समय से पढ़ा रहे हैं, 7-8 महीने और पढ़ाना है ना, तो अपना जुड़ाव हो जाता है। तो हम भी चाहते हैं हमारे जो घर के बच्चे उनको हम जैसा सिखाते हैं, यार अभी पढ़ने का समय, इधर उधर की बात में मत अटो, थोड़ा दिमाग को शांत रखो, किसी लड़ाई झगड़ों में मत उलझो,
बहुत पंगे होंगे कोटा में, इधर उधर की बातों में आप जबरदस्ती उलझोगे, दोस्त की सहायता करने चले गए, हॉस्टल में पंगे हो रहे हैं, इनसे दूर रहो। उससे क्या होता है ना, दिमाग शांत रहता है। आप समझो, किसी भी लड़ाई झगड़े में उलझते हैं ना, एनर्जी वहां खर्च होती है, फिर हम क्या 2 दिन 3 दिन 5 दिन डिस्टर्ब रहते हैं। आप थोड़ा सोचोगे ना, यार मुझे थोड़ा सा अभी इग्नोर करना है, इग्नोर करके अपन को तो अपने रास्ते पे आगे चलते जाना है। सेक्रीफाइस मांगेगा ये, तो सेक्रीफाइस करोगे, दिमाग कूल रहेगा, दिमाग कूल रहेगा, अपन अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं। कठिन है, मैं मानता हूं, क्योंकि अभी ये सब बातें बोलना इस एज में समझना कठिन है, एग्री, पर जो इस बात को समझ लेगा वो भीड़ में से आगे चला जाएगा। तो बताइए, पावर किसकी प्रॉपर्टी होती है? सरफेस की। हमें हर सरफेस के पास जाना है और पूछना है, बता बता तेरी पावर क्या है। नोट लगा के लिखो, प्लेन सरफेस की पावर, प्लेन सरफेस की पावर 0 होती है। प्लेन सरफेस की पावर 0 होती है। क्यों आशीष सर 0 क्यों होती है? ये देखो, ये प्लेन सरफेस है। पता है प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। हमें लगता है प्लेन की तो रेडियस 0 होती है ना, प्लेन की रेडियस इनफाइनाइट होती है। ये देखो, फील करके दिखाऊं आपको, अच्छा लगेगा, देखना। ये छोटा, ये थोड़ा सा और बड़ा, ये स्फीयर बड़ा होता जा रहा है। आप देखते जाइएगा कि जो सरफेस है ना, उसकी फील करिएगा। ये मैग्नेटिक इफेक्ट में एक सवाल आता है, वहां भी आपको फील देगा। ये देखो, इसका कर्वेचर कितना शार्प, रेडियस बहुत कम है, इसकी रेडियस ज्यादा, इसकी रेडियस और ज्यादा, इसकी रेडियस ज्यादा। आप देखते जाओ, रेडियस बढ़ रही है। सरफेस का जो कर्वेचर है वो देखो, ये कितनी भयंकर कर्व थी, इसका थोड़ा फ्लैट हुआ, ये और फ्लैट हुआ। ये देखिए हिस्सा फ्लैट, ये हिस्सा फ्लैट। अर्थ हम बचपन से पढ़ रहे हैं, अर्थ स्फीयर है, इतनी ज्यादा रेडियस है। रोड पे खड़े होते हैं तो हमें तो एकदम सीधी रोड दिखती है। ये क्या है? चौथी तीसरी चौथी बच्चे ने, आप क्लास के बच्चे ने पूछ रहा, दीदी भैया हम तो क्लास में हमने पढ़ा एसएसटी में, अर्थ तो गोल है। तो चलो, यहां वाला जो बच्चा रहता होगा भैया, वो तो बड़ी दिक्कत में रहता होगा, पैर फिसल गया तो इधर आ गया है। रात को जो यहां रह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को यहां फिसल गया वो घर करके यहीं आ जाएगा। और बहुत जेन्युइन प्रश्न है, उसने तीसरी चौथी में पहली बार साइंस की किताब में देखा, अर्थ तो गोल है, आपके पास आ गया। यार ये तो होशियार लग रहे हैं, बड़े भैया हैं मेरे, पढ़ते भी हैं कोटा में, सर्वम में, इनसे पूछता हूं। दिवाली की छुट्टी में आप घर गए हुए थे हैं, और आप मुझे बताओ, जेन्युइन प्रश्न है छोटे बच्चे के मन में, कि जब चीज गोल है तो यार यहां जो सो रहा होगा उसका हल्का सा फिसल गया तो भाई साहब रुकेगा ही नहीं है। और ये आदमी तो उल्टे लटके रहते होंगे हैं। कितना जेन्युइन प्रश्न। अर्थ तो गोल है, तो इसका कारण क्या है? जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो बहुत ज्यादा है, 6400 किलोमीटर। तो सरफेस कैसी दिख रही है? फ्लैट। ये देखो 15 सेंटीमीटर में ही फ्लैट दिख रहा है। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो कर्वेचर कैसा होता जाएगा? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब आप देखिए, प्लेन सरफेस तो रेडियस कम या ज्यादा? ज्यादा 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 होते होते कितनी हो गई? बहुत ज्यादा। इसलिए कहा जाता है प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट। अब मुझे बताइए, मैं वापस उस पर आता हूं। पावर चाहिए था, पावर बोलो फॉर्मूला, डिफरेंस इन बटे आर कितना? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से भाग दोगे तो बताओ 0। तो इतना करना नहीं है, सीधा आपको याद होना चाहिए, प्लेन सरफेस की पावर 0 होती है, प्लेन सरफेस की पावर 0 होती है। नोट करिए। अब दूसरे सवाल पे आ रहा हूं, जल्दी आइए।
4-5 दिन बाद रफ कॉपी मंगाऊंगा, आप खुद देखना, भी बता रहा हूं। 40-50 बच्चे तो यही बहाना बनाएंगे, सर लाया नहीं, सर मैं करता तो हूं पर मैं इधर उधर कर लेता हूं। फिक्स में तो इतने साल से हम यही काम कर रहे हैं। 40-50 बच्चे तो ऐसे बचेंगे। कुछ बच्चे के 2-3 पेज भरे होंगे, 4-5 बस सर पहले 2-3 दिन किया था, फिर रफ कॉपी खाली। कुछ ही होंगे जिसके 30-40 पेज भरे होंगे। आपको खुद को लगेगा सर ये धीरे धीरे हमसे लीड करता जाएगा, देखना 2 महीने बाद फिर मंगाऊंगा, एक एक कॉपी भर जाती है, अपन वही 10-15-20 पेज। आप मानो रफ कॉपी ताकत है और कोई काम नहीं आएगा। आप कितना ही एक्सक्यूज देते रहो, मैं डीपीपी के कोने में कर देता हूं, मैं हवा में कर देता हूं, मैं डीपीपी को छत पे चिपकाता हूं और फिर करता हूं। आप कितना भी दो, सब बहाने, आप पागल बना रहे हो, बस सब पागल बना रहे हो। केवल एक चीज बोलेगी, आपकी भरी हुई रफ कॉपी, बस। बाकी आप कितने भी बहाने दे दो यार, हमने तो लाखों बच्चे पढ़ा लिए, हमें तो पता है ना। कितने भी बहाने दे दो, सब बेकार, कोई काम नहीं करता। रफ कॉपी में डीपीपी, रफ कॉपी में मॉड्यूल, माइनर के पेपर के सॉल्यूशन, क्लास नोट्स के फॉर्मूले लिख लिख कर याद, क्लास नोट्स के सवाल वापस करे हुए हैं, वो आपको हिम्मत देगा यार हमने तो पढ़ाई करी है। आप देखना 7-10 दिन बाद मंगाऊंगा एक दिन, यही बहाने आने वाले हैं, पहले से बता रहा हूं। तो बताइए प्लेन सरफेस की पावर 0। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, करते जाना है, अभी सिर्फ लिखें, मैं सॉल्व करके आपको बढ़िया दिखाता हूं। बिल्कुल मत परेशान होइएगा, एक एक चीज समझते हैं, बनाते जाइए। चलो अभी मत करो अटेम्प्ट, मुझे बोलने दो, सही बोलो, पहला कॉन्सेप्ट बोलो। पावर हमेशा सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, हमें हर सरफेस के पास जाना है और पूछना है बता तेरी पावर क्या है। डायग्राम में देख के बताओ कितनी सरफेस 2, तो क्या मैं 2 ब्रैकेट बना लूं? ये देख 2 ब्रैकेट बनाए। मेरे काम करने का अंदाज पकड़, उस अंदाज को सीख। फिर इसके पास गए, इसका यहां तो कॉनकेव है, तो कॉन्वेक्स कहां है? अंदर। पता चल रहा है आपको? ये यहां से सरफेस दबी हुई है, तो कॉन्वेक्स कहां है? अंदर। अंदर का म्यू, तो सर इससे तुलना करूं, इससे क्यों करेगा? जब इस सरफेस की बात कर रहा है तो इसके आजू बाजू बात करेगा ना। तो बता, इसका म्यू इससे कम है। ओ भाई साहब कम है, पावर पॉजिटिव। बोलना, तेरा गला ही अटक रहा है। कॉन्वेक्स की तरफ रेयर होता है तो पावर पॉजिटिव। बोल ही नहीं पा रहा, तो हूं कर रहा है। कॉन्वेक्स की तरफ रेयर है तो पावर पॉजिटिव, कॉन्वेक्स की तरफ रेयर है, पावर पॉजिटिव। डिफरेंस बड़े में से छोटा 0.2, रेडियस 20 नहीं 0.2, खत्म। अब आए इसके पास, अब आए इसके पास, अब आए इसके पास, इसका कॉन्वेक्स कहां है बताइए? अंदर। इसका म्यू इसकी तुलना में ज्यादा है, अब ज्यादा है, पावर नेगेटिव। डिफरेंस 0.1 अपॉन, बताइए पॉइंट से पॉइंट हटा, 2/2 +1 प्लस माइनस माइनस, आंसर 0। जीरो पावर। सर जीरो पावर का क्या मतलब होता है? जीरो पावर का मतलब समझते हैं? लाइट पैरेलल आएगी, पैरेलली चली जाएगी, कन्वर्ज होती तो पॉजिटिव, डाइवर्ज होती पैरेलल आई, पैरेलल चली गई, जीरो पावर। नहीं बोलते कई जीरो पावर का चश्मा पहना है। जीरो पावर का मतलब क्या होता है? कोई नंबर, जैसे अपन लोगों ने चश्मा पहना हुआ, जिन लोगों ने, तो अपने नंबर हैं, माइनस का 0.1, माइनस का 0.2, 1.5, 2.5। कई छोटे बच्चे जीरो पावर का पहनते हैं कि यार सिर्फ ब्लू लाइट के लिए कंप्यूटर स्क्रीन देख रहे हैं, उससे नुकसान ना हो। पावर कितनी है? 0, मतलब उसका कोई कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग स्वभाव नहीं। तेज बोलिए। अंदर से मतलब नहीं है, ये इंसिडेंट और ये रिफ्रैक्ट।
यहां होगा फिर यहां होगा, फाइनली वो कैसी हो जाएगी? पैरेलल। सही बात है। चलिए अगला देखते हैं। अब सवाल थोड़ा सा कठिन करता हूं, ऐसे बीच में लाइन खींचिए। एयर बबल इन वाटर और वाटर ड्रॉप इन एयर। तो पानी है, और ये पानी में एक है एयर ड्रॉप, मतलब समझे आप, हवा का बुलबुला। और यहां उल्टा है, पानी की बूंद किसमें है? हवा में। अब आपसे पूछा गया है इनका स्वभाव कैसा है, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है? अब वो टेक्निक अपनी इतनी बढ़िया है ना साहब, इतने बढ़िया बढ़िया प्रश्न कर देगी। रेडियस नहीं है, सिर्फ ये बताना है कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग। चल अब पेन पेंसिल छोड़ और बोर्ड पे देख, बोर्ड पे देख। तरीका वही है, जब भी तुझे कठिन लगे ये वाली स्लाइड लगा ले, 2 दिन 3 दिन वॉलपेपर पे, याद हो जाएगा। कॉन्वेक्स की तरफ रेरर होना, कॉन्वेक्स की तरफ रेरर है तो पावर पॉजिटिव, कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम होना, कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम है तो पावर पॉजिटिव, पावर का फॉर्मूला डिफरेंस इन म्यू बटे आर। ये स्लाइड वॉलपेपर लगा ले, 3 दिन 5 दिन, जब 20-30 सवाल हो जाएं तो अपने आप याद हो जाएगा। तुझे भागना ही नहीं पड़ेगा किसी की कॉपी लेकर, सर ये बता दो, सर ये बता, सर ये, कुछ नहीं करना, खुद पे भरोसा रखिए। हम सब लोग क्लास में ही इतना डिलीवर कर देते हैं कि ईमानदारी से आप पढ़ाई करेंगे तो कोई डाउट ही नहीं आता, फिर भी बैठे हम। पर क्लास में अगर आप पूरा फोकस कर लेंगे तो डाउट ही नहीं आएगा, सीधे सवाल बन जाते हैं। अब आप देखिए, वापस आता हूं इस पे, वापस आता हूं इस पे। ये देखिए, अब मुझे बताइए, ये सरफेस के आप पास गए, ईमानदारी से बताइए इसका कॉन्वेक्स कहां है? क्या इधर कॉन्वेक्स है? कैसे सर, पता ही नहीं चलता सर मुझे कॉन्वेक्स कॉनकेव। तो भोंदू है, फिर नहीं पता चलता। तो हालत बहुत खराब है तेरी, गया बीता है। जहां से सरफेस बाहर उठी हुई है वो कॉन्वेक्स है, जहां से दबी हुई है वो कॉनकेव। पहचान क्यों नहीं पाता भाई? ये देख, यहां से सरफेस दबी हुई है, ये कॉनकेव है, इधर से कॉन्वेक्स है। ये बुलबुला, यहां से सरफेस अंदर से तो दबी हुई है, कॉनकेव है, और इधर से कॉन्वेक्स है। क्या बात सही है? अब ये देख, बाहर से क्या है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स की तरफ म्यू 4/3 तो होता है 1.33, कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम, पावर खत्म, आंसर। इसका मतलब अगर इस पे पैरेलल लाइट गिराओगे तो पता ये क्या करेगा? कन्वर्ज। ये देख, 2 बार आया है ये सवाल, क्या करेगा? कन्वर्ज। सर एक बार और बताओ, आजा एक बार और सीख, बोर्ड पे देख भाई। सबसे पहले सरफेस पे हाथ फेरा, बता इधर की तरफ कौन? कॉन्वेक्स की तरफ म्यू ज्यादा, अंदर तो 1 है, बाहर पावर नेगेटिव। अरे गुप्ता सर, आप यहां की नहीं देख रहे? यहां की भी तो वही आएगी सेम, पावर कैसी आ गई? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब
डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग? डाइवर्जिंग। अगर इसका रे डायग्राम बनाओगे, मैं पेन का कलर चेंज करके बना रहा हूं, आप मेरा साथ दीजिएगा। पेन का कलर चेंज करके बना रहा हूं, ये लाइट आई, क्या करेगा बताओ? ये ये देखिए, अच्छे से समझिए, आजू बाजू। अच्छा, दोनों कैसे अलग हैं? ये हवा का बुलबुला पानी में है और ये पानी की बूंद हवा में। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, तो रटना मत, परीक्षा में ऑन द स्पॉट सॉल्व किया जा सकता है। क्या बात समझ में आती है? जल्दी आइए। लाइट को इधर से डालते तो भी ये कन्वर्ज ही रहता। पावर लाइट की डायरेक्शन डिपेंड नहीं करती। यहां से लाइट आती यूं, तो ये कैसे करता? ये पूछना चाहती हो? कैसे आती? एक पॉइंट से आती, यहां से, तो यूं ऐसे लाइट आती। तो ये जो पावर पॉजिटिव नेगेटिव होती है, ये हमेशा पैरेलल लाइट के लिए डिफाइंड होती है। किस लिए डिफाइंड होती है? पैरेलल। पैरेलल को ही तो बताओगे कि कन्वर्ज किया या डाइवर्ज किया। सही बात है। चलिए आगे बढ़े। लिखना था क्या? लिख लो। स्टार लगा के रखो, बढ़िया सवाल है। अब 3-4 प्रश्न हो गए, 2 और बचे हैं, फिर आपकी बारी आएगी भाई, ठीक है ना? एकदम तैयार रहना है फिर आपको। करूं नेक्स्ट? आ जाओ, तेज बोलिए। वाटर मीडियम चेंज के कारण वो क्या हो गई? डाइवर्ज। कर दूं नेक्स्ट? चल भाई, अगला देखना भाइयों, अगला देखना। पावर फाइंड करने के बाद उसको फोकल लेंथ से कनेक्ट कैसे करें? पावर फाइंड करने के बाद उसको फोकल लेंथ से कनेक्ट कैसे करें? चलो, अब आप जो जानते हो ना 10th क्लास में, P बराबर 1/f या P बराबर 100/f, ये 10th में 12th में पढ़ा है। ये पूरी तरह से सही नहीं है। सही फॉर्मूला होता है P बराबर μ2/f। क्या होता है? μ2/f। 1/f 90% लग जाता है, क्यों लगता है वो भी सिखाता हूं। μ2/f, μ2 क्या होता है बताइए? रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जिस मीडियम में गई। अब वैसे तो ये याद करना है, पर फिर भी क्या बच्चा कहता है सर थोड़ा सा बता दो कहां से आ गया, क्योंकि 1/f तो एनसीईआरटी में है, किताबों में है, μ2/f है ही नहीं। तो थोड़ा मन में आता है सर ये कहां से आ गया, थोड़ा सिखा दो। आओ मैं सिखा देता हूं। μ2/v, μ2/v माइनस μ1/u, μ2 माइनस μ1/r। क्या ये याद है? तसल्ली से बोर्ड पे देखो, ये कौन है बताओ? बहुत बढ़िया, μ2/v, μ1/u। सोचो, रेज इंफिनिटी से आ रही हैं, कहां से? चिल्लाइए, इंफिनिटी से आती हैं तो कहां बनती इमेज? तो जो v होगा वो क्या हो जाएगा? f। सर इसको पढ़ के दिखाओ। पढ़, तू खुद कोशिश कर। ऑब्जेक्ट कहां तो इमेज कहां? तो देख, μ2 v की जगह क्या रख दूं? f। μ1 u की जगह इनफाइनाइट। तो बताइए पावर कितना आ गया? μ2/f। तो याद रखिए पावर का सही फॉर्मूला μ2/f। एंड व्हाट इज μ2?
रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में। सर फिर ये स्कूल में ये क्यों सिखाया, कोचिंग में ये सिखाया 1/f, ये भी सही है। अगर अ वेरी स्पेशल केस जो 90% में होता है, लेंस के आजू बाजू क्या होता है, एयर। अब मुझे बताइए, लाइट यहां से आए या लाइट यहां से आए, वो फाइनली जाएगी किस में, एयर में ही तो जाएगी। तो पावर बराबर क्या होता है, μ2/f, एंड μ2 क्या है 1, फाइनली तो किस में गई, एयर में। इसलिए आपको किताबों में, आपके पिछले साल के टीचर के नोट्स में P बराबर 1/f है, वो सही है, पर वो स्पेशल केस है, स्पेशल केस है। आजू बाजू क्या होनी चाहिए, एयर। जैसे ये मैं एक नीट का 22-23 का सवाल करके दिखाता हूं। एक बॉक्स है, लेंस है, यहां पानी भरा हुआ है, ये 1.5 है, ये 1.6 है, और ये पूरा बॉक्स है, ये पूरा उपकरण है ऐसे। अब आप मुझे बताओ लाइट कहां से लाओगे, या तो लेफ्ट से लाओगे या राइट से। यहां से लाइट लाए, अंदर काटा कूटा हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, फाइनली लाइट कहां गई, फाइनली कहां गई, एयर में ही तो गई, एयर में ही तो गई। तो यहां भी मैं P बराबर 1/f खुशी खुशी यूज कर सकता हूं। पर एक IIT का सवाल है, उसमें लेंस को पानी में डुबो रखा है। ये अपने मैंने DPP में सवाल दिया है, लेंस को किसमें डुबो रखा है, पानी में डुबो रखा है साहब। अब बताइए यहां 1/f नहीं लगेगा, लेंस पानी में है, तो तुम रे कहां से लाओगे, चाहे यहां से लाओगे, लाओगे तो पानी से ही, पूरा लेंस ही पानी में है। अब रे यहां से भी लाओगे, तो फाइनली किस में जाएगी, तो यहां P बराबर 1/f नहीं, P बराबर 1.6 है। ये बहुत गहरी बातें हैं, जो बच्चा जिसमें परेशान रहता है, आप पूछ लेना पढ़ने के बाद, हर बच्चा P बराबर 1/f ही बोलता है, पर सही कॉन्सेप्ट है P बराबर 1/f नहीं, μ2। हाँ मैं भी कह रहा हूं 99% सवाल 1/f से ही सॉल्व होते हैं, पर इक्का दुक्का अगर सवाल फंस गया तो आप गलत कर दोगे। तो सही फॉर्मूला क्या है बताइए, μ2/f। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये 100/f कैसा है ये पता चलता है, अभी सिखा दूंगा। 1/f में f किस में रखते हैं, मीटर में, और 100/f में f। अच्छा, पावर तो दोनों ही केस में डायप्टर में आती है, क्योंकि पावर की तो डायप्टर के अलावा कोई यूनिट होती ही नहीं। पूरा नोट करिए, एक बार और समझाता हूं। तो पावर फाइंड करने के बाद उसे फोकल लेंथ से कैसे कनेक्ट करें, बना लीजिए। हाँ जी, μ2 को 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। नोट कर लें, फिर समझाता हूं वापस। 2-3 प्रश्न करेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। बढ़ूं क्या? खूब सारी इसमें डीपीपी हैं, मॉड्यूल में 50 सवाल हैं लेंस पर, जिससे सीधा इंडिकेशन मिलता है लेंस पे सवाल आना ही है, हर साल आता है। इसलिए फुल मेहनत करें। अगले 2 हफ्ते हैं पूरे, अब 2 हफ्ते बाद टेस्ट है,
2 हफ्ते हैं पूरे, 29 को आएगा अब टेस्ट। 2 हफ्ते खूब पढ़ाई करो। 1 हफ्ता तो निकल गया, शनिवार आ गया, अब 2 हफ्ते हैं, संडे है, संडे को 10-12 घंटे का मीटर खींचो कि जितना पढ़ा हुआ उसको एक बार क्या कर लें, रिवाइज। समझो अभी दिमाग पे टेंशन कम है, 3-4 महीने, अक्टूबर नवंबर आते आते सिलेबस बहुत बढ़ जाता है, फिर बैकलॉग की समस्या, रिवीजन की समस्या, तुम इधर उधर फिरते रहोगे, सर बता दो सर। अभी पढ़ो, अभी 3-3 बार भी ऑप्टिक्स पढ़ के रख लोगे ना, इतना तैयार हो जाएगा कि हाँ सर फटाफट रिवाइज हो सकता है। समझो ये सब चैलेंज आने वाले हैं, जब हमें पता है वो चैलेंज आने वाले हैं तुम्हें बताएंगे, और तुम फिर गलती करोगे तो दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ूं क्या? तो बताइए पावर का सही फॉर्मूला म्यू टू बाई एफ, पी बराबर म्यू टू क्या, म्यू टू क्या, रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में, ठीक बात। अगली स्लाइड लेख, ये देख एग्जाम्पल 1। अब मुझे एक बार बता, इस वाले केस में क्या लगाएगा, 1/f या म्यू टू बाई एफ? एग्जाम्पल 1 का आंसर 1/f सही है। इस वाले में बता एग्जाम्पल नंबर 2 में 1/f, क्योंकि रे चाहे यहां से आए यहां से आए, जाएगी किस में, एयर में, 1/f बिल्कुल सही है। पर इस वाले एग्जाम्पल नंबर 3 में जो एम्स में और आईआईटी में आया था, इसमें 1.6। क्या बात समझ में आ रही है? बढ़ू? इंसिडेंट और इमरजेंट रे का मीडियम ना ना, वो तो डायरेक्शन दे रखी होगी हमेशा, लाइट की क्या दे रखी होगी, डायरेक्शन, और अगर नहीं दे रखी होगी तो मीडियम क्या होगा, सेम। इसमें फोकल लेंथ निकाल के, हाँ कर सकते हैं ना, पर अपन को तो पहले पावर निकालनी है, पावर निकालनी है, फिर क्या निकालनी है, फोकल लेंथ। हमेशा पहले क्या निकाली जाएगी, पावर। वो बड़ा फॉर्मूला तो कभी लगाना ही नहीं है, नहीं है उसमें भी फिर म्यू टू बाई एफ करना पड़ेगा, 1/f नहीं आएगा आंसर। हाँ जी, बढ़ूंगे आगे, हाँ की बेटा, हाँ नहीं पावर निकालेंगे, उस पावर से फिर फोकल लेंथ आएगी। म्यू टू बाई एफ कैसे निकालोगे, एफ कहां से लाओगे, एफ के लिए तो फॉर्मूला है, नहीं समझे? पहले दोनों सरफेस की पावर निकालेंगे, उसको यहां रखेंगे, फिर एफ आएगा। आप कह रहे हो मैं ये निकाल लूंगा, क्या वो इसके बराबर आएगी, पर ये निकालोगे कैसे, पावर से फिर एफ आता है, एफ से पावर नहीं आ रहा। आई बात समझ? चलिए अब एक प्रश्न करते हैं, फिर आपके जो मन में खूब सारे डाउट आ रहे हैं फिर क्लियर होंगे। लिखें अगला सवाल, अब देखना 3 सवाल ला रहा हूं लास्ट, फिर मेरे 6 हो जाएंगे पूरे, देख लो 3 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं और चलिए। अब पहले एफ नहीं आएगा, पहले एजी फंडा यूज करके पावर निकालना है। चलिए सभी लोग बोर्ड पे देखो,
वो सेंटेंस बोलो, दिमाग में सेट होंगे। पावर तो सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, हमें हर सरफेस के पास जाना है और पूछना है बता तेरी पावर क्या है, बता कितनी सरफेस, 2। ये देख तैयारी करी, तैयारी जीत की, ये देख 2 ब्रैकेट बना लिए, तैयारी जीत की। ये देख इधर कौन, कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम, पावर डिफरेंस 0.5 बटे 0.2। क्या इसका भी वही हाल है? बता कितना, 5/2 प्लस 5/2 प्लस का 5 डायप्टर। बताइए क्या बात सही है? अब उसने फोकल लेंथ पूछी है तो P बराबर क्या लगा दें, 100/f। अच्छा 1/f सही है या 100/f? दोनों से। 100/f से आंसर किस में आता है, सेंटीमीटर। पावर कितनी, 5। तो बता f कितना, 20। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा 100/f क्यों लगा दिया, क्योंकि आजू बाजू क्या है, एयर। 99% सवालों में एयर ही होता है। आप सीधा यूज कर सकते हैं बाद में, पावर बराबर 100/f। अब मैं आपको 20 प्रश्न एक साथ दिखाता हूं, आपको थोड़ी समझ शक्ति आपकी डेवलप हो। तो सर वो कितनी चीजों में खेलता है वो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेडियस और पावर। कितनी बातें हैं, 3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेडियस, पावर। पावर या फोकल लेंथ एक ही बात है, क्योंकि आपस में दोनों इंटरकनेक्ट है। वो क्या करेगा, इन 3 में से 2 चीज देगा और एक को क्या करेगा, गायब। जैसे यहां म्यू दिया, आर दिया, पावर गायब। किसी सवाल में पावर होगा, म्यू होगा, आर को गायब कर देगा। किसी में पावर होगा, आर होगा, म्यू गायब कर देगा। ऐसे ढेरों सवाल हैं, पर तुझे अपनी समझ शक्ति डेवलप करनी है और धीरे धीरे आएगी। कितनी चीजों से खेलना है, किस किस से, रेडियस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पावर। इन 3 में से 2 गिवन होंगे और 1 गायब होगा। क्या बात सही है? कोशिश करके देखते हैं। अब चलो अगला लिखो, लिखो, आजा। हाँ पीछे स्लाइड ले जाऊं, हाँ पूछना डाउट, पीछे ले जाऊं, पहले इसको नोट कर लो, किसी को नोट करना हो तो। क्योंकि ये 100/f लगा दिया ना, ये देख 100 का फैक्टर लगा दिया ना। अगर 1/f लगाते तो मीटर में आती, 100/f लगा दिया तो 100 वो मीटर सेंटीमीटर वाला वो यहां लिख दिया, इसलिए सेंटीमीटर में आ गया। सही, चलो आगे बढ़े, क्या लिखें अगला। थोड़ा कठिन कर रहा हूं भाइयों, अब जैसे से तुम्हारी तरफ बढ़ूंगा अब मैं कठिन करता जाऊंगा। ये देखो 2 लेंस, इनको ऐसे चिपकाया, 2 लेंस को ऐसे चिपकाया और जो बीच में जगह थी वहां एक लिक्विड भर दिया। अब मजे आने लगेंगे भाई, अब थोड़ा सीरियस होइए। ये देखो ये 1.5, ये 1.5 जो लिक्विड भरा। बातचीत बंद कर भाई, तेरी बातचीत का कोई सेंस नहीं है। ओके सर, सर आप बोल दिया करो, ऐसे टोक दिया करो। हाँ मैं टोकता रहूंगा, ऐसा नहीं तो मैं सर बोलता रहता हूं, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं खुद, मेरी बातें ही मुझे बर्बाद कर रही हैं। आप बोल दिया करो सर ऐसे। 2 लेंस हैं, दोनों को चिपकाया और बीच में क्या भर दिया, लिक्विड। अब आपसे पूछा गया है इसकी पावर बताइए और फोकल लेंथ बताइए। अभी 6 सवाल ही चल रहे हैं, आप चिंता नहीं करें, जब 6 खत्म होंगे तब आपको मौका मिलेगा। आप चित्र बना लें जब तक, चित्र बना लें तब तक। हाँ जी, अब सुन, मैं जो थॉट प्रोसेस बोल रहा हूं तू भी वैसा बोल, तब मजेदार है। जैसे कि यार एजी सर क्या बोलते हैं, पहला
पावर सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। हमें हर सरफेस के पास जाना है और पूछना है बता बता तेरी पावर क्या है। सरफेस गिन के बता कितनी है। 2 नहीं 4 है। ये देख प्लेन सरफेस 1, ये दूसरी 2, ये तीसरी 3, ये 4। ऐसे तो सीखेगा। जो जो डायलॉग है वो डायलॉग बोल क्यों नहीं पा रहा, फिर डायलॉग कैसे याद करेगा। पावर सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। हमें हर सरफेस के पास जाना है और पूछना है बता बता तेरी पावर क्या है। इस प्रश्न में कितनी सरफेस हैं? 4। 4 तो 4 की तैयारी। ये देख 4 की तैयारी जीत की। ये देख। अब सर जैसे आपने 4 ब्रैकेट लिखे, मैं सर खाली रहता हूं सर घर में दिन भर, सर मैं और बढ़ा दूं क्या ऐसे? भाई क्यों बढ़ा देगा तू यार? सर मैं खाली, अरे कैसे खाली है, कैसी बात कर रहा है यार? सरफेस 4 है तो 4 ही तो बनेंगे। तू भावनात्मक हो रहा है, सर मैं 8-9 बना दूं क्या? 8-9 क्यों बना दूं? 4 सरफेस हैं तो 4 ब्रैकेट ही बनेंगे। हाँ बोल। ऐसे अपन को एकदम इमोशनल होना नहीं है। बोलो हाँ बोलो। चलो अब बताओ, इसके पास आओ, इसकी बता। प्लेन सरफेस, ओहो प्लेन सरफेस 0। इसका कॉन्वेक्स बता। इधर इधर किधर है? बाहर। बाहर कॉन्वेक्स की तरफ म्यू ज्यादा, अंदर म्यू कम है। कॉन्वेक्स की तरफ म्यू माइनस। डिफरेंस 0.1, 20 नहीं 0.2। तो 20 सेंटीमीटर में ही फंस रहा है। अरे सर मैं ऐसा ही हूं सर, 20 सेंटीमीटर में फंस रहा हूं सर मैं। अरे तो एक बार समझ लेना, इसको 100 से भाग दिया, 2/10 0.2। बार बार क्या फंसता है यार? तो खुद सोच, अपन यूं बूढ़े होते जा रहे हैं, बार बार वही गलती। 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर। अच्छा जो हाल इसका है वही हाल इसका। तो सर होशियारी करूं ना सर, इसको इंटू 2 कर दो ना सर, और इस वाले की पावर 0। मेरा कहना मानना, ये घर जाके देखना, 3 बार नीट में इस प्रकार का सवाल आया है। फोटो गूगल में डाल के देखना, 1 पेज का सॉल्यूशन है, 1 पेज का। आपने कितनी लाइन में कर लिया? 1 लाइन। घर जाके पहले देखना, फिर विश्वास होगा, फिर खुद पे कॉन्फिडेंस भी आएगा। यार गजब यार, क्या कर डाला ये मैंने, है क्या कर डाला। ऐसे पढ़ूंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा मैं? सीधा सीधा। पावर तो सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। हमें हर सरफेस के पास जाना है और पूछना है बता 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 तेरी पावर क्या है। और प्लेन सरफेस की पावर 0। अरे बोलो 0.1 अपॉन 0.2 इंटू 2। बीच में बदतमीजी आ जाती है, कंपाउंडर वाला स्वभाव बाहर आ जाता है ना। बीच बीच जो आवाज आ रही है ना, क्योंकि देखो कुछ डॉक्टर बनेंगे तो उनको कुछ असिस्टेंट भी चाहिए ना, तो साथी लोग ही मिल जाते हैं, है तो बढ़िया रहता है। तो बीच बीच में जो बदतमीजी आती है ना निकल के, वो कंपाउंडर का स्वभाव बाहर आ जाता है कि सर मैं नर्सिंग स्टाफ सर 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 सारे डॉक्टर बन जाएंगे तो फिर वो कैंची पकड़ाने वाला भी तो चाहिए, है ना। इसलिए बीच बीच में जो बदतमीजी आती है आपको, तो नर्सिंग है, तो नर्सिंग है, अपन तो डॉक्टर है, डॉक्टर के साथ वाला स्टाफ भी तो होना, नहीं तो टाके कौन लगाएगा। क्योंकि पहले क्या होता है, स्किन को पहले चीरा लगता है, फिर ऑपरेशन होता है, फिर वापस सिलाई होती है, टांके लगाना। तो टांके लगाने वाला भी लोग भी तो होने चाहिए। 0.1 से 0.1, 2 से 2, पावर बोल -1। यस और नो, यस और नो। अब बताइए 100/f लगा सकता हूं, क्योंकि आजू बाजू तो एयर ही है, तो P-1। तो बता f कितना? माइनस। क्या अगला सवाल करने को तैयार है? लास्ट सवाल आ रहा है, छठा। 6 सवाल का मेरा वादा था, फिर तुम्हें करने। जल्दी आओ, एक बार और समझा देता हूं। हाँ लिख ले। चलिए बढ़ूं क्या?
एक बार जल्दी से और सीख लो भाई, जिसको सीखना है जल्दी आओ, बोलो। पावर किसकी प्रॉपर्टी? सरफेस। गिनती बताओ, 1 1 2 3 4। क्या ये बात ओके? ये कौन सी सरफेस है? प्लेन। ये कौन सी? ये देख 2 जीरो आ गए। प्लेन सरफेस की पावर हमेशा जीरो, हमेशा जीरो। ये बात ओके? फिर इस पे गए, इसका बता कॉन्वेक्स कहां है? बाहर। कॉन्वेक्स की तरफ म्यू ज्यादा, माइनस। डिफरेंस, डिफरेंस बटे रेडियस। दोनों सरफेस आइडेंटिकल थी, इनटू 2। बताइए क्या बात ओके है? चलिए अब एक सवाल लिखिए, छठा। अब मैं नीट का सवाल दे रहा हूं, ओरिजिनल, ठीक है? बिल्कुल वही डेटा दे रहा हूं, बिल्कुल वही डेटा, सब कुछ वही। अब ईमानदारी से, तसल्ली से, बातचीत को बंद करके, क्लास का माहौल बिल्कुल बढ़िया, मजाक चलता है, कोई टेंशन नहीं, पर बस उसको बदतमीजी में नहीं ले जाना होता है। बस हम आपसे यही चाहते हैं, खुश रहो, डाउट पूछो, बढ़िया सवाल करो, एकदम सर्वम अपना एकदम यूं चकाचक चलना चाहिए। बदतमीजी, बदतमीजी नहीं चाहिए। बाहर अपन ये नहीं बोले अरे यार पढ़ाई होती है यार डिसिप्लिन से, फिर क्या होगा? वही सर चुटकुले चलते हैं, शायरियां चलती हैं, मजाक चलता है, आपको क्लास में अच्छा लगेगा, बाहर जाके आपको खुद को लगा रहे यार ये क्या हो रहा है। डिसिप्लिन रहता है, पढ़ाई रहती है, मन खुश होता है। तो 2 मिनट मजाक कर लिया, कोई टेंशन नहीं, उसके बाद अपन को पढ़ाई करनी आनी चाहिए। पढ़ाई जीतेगी बस। अपन तो देखो दिमाग में ये जानते हैं, आप सब लोग पढ़े हुए हो कहीं ना कहीं मॉड्यूल से, कहीं ना कहीं अपन किताब से, टेलीग्राम से, है ना? अपन को सबको पता है यार। चलो अच्छा, फोकल लेंथ कभी सीधी नहीं आती, पहले क्या आएगी? पावर। हमेशा याद रखना, ये सेंटेंस भी बहुत काम का है, हमेशा पहले एजी फंडा यूज करके पावर निकालनी है। और इसका सॉल्यूशन भी देखना है आज घर जाके, किताब में देख लो, गूगल पे इतने सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, वहां का सॉल्यूशन देख लो, फिर आपको पता चलेगा यार अपन तो यार एक लाइन में कर रहे हैं इसको यार। कितना? -1 मीटर। सही बात है, 1 मीटर बोलो या 100 सेंटीमीटर बोलो, एक ही बात है। चल अब ना मुझे ईमानदारी से मेरी बात सुन, अब कोई बोलेगा नहीं, मैं सारी बातें बोल रहा हूं, हमें सब बच्चों को साथ लेना है। हो सकता है कुछ बच्चों को कम समझ में आ रहा हो, संभव है, कोई टेंशन नहीं, घर जाके खूब पढ़िए। अब मैं सारी बातें बोल रहा हूं, सब शांत रहिए, सुनते जाइएगा और कोशिश करिए यही डायलॉग मेरे मन में भी चलने तो मजा आ जाए। पहला, पावर हमेशा सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, हमें हर सरफेस के पास जाना है और पूछना है बता तेरी पावर क्या है। चित्र में देख के बताइए कितनी सरफेस, चित्र में देख के बताइए। 1, अपन देखो सरफेस भी नहीं बोल पा रहे, कहीं 2 बोल पा रहे हैं, 2 नहीं है, कितनी है? 4। 1 सरफेस, 2 3 4। सरफेस सही बोलो ना, जैसे बीच में जो 2 आ रहा है वो सही करो। नहीं यार सरफेस तो सही बोल लूं, प्रश्न तो बाद में हल कर पाऊंगा, मैं अभी सरफेस ही नहीं गिन पा रहा। कितनी सरफेस? 4। अब एक एक सरफेस के पास जा, पहले की 0। दूसरा, सब थोड़ा धीरे धीरे बताना। हाँ धीरे सिखा देता हूं, मुझे क्या दिक्कत है, अपने बच्चे हैं यार, सिखाना है। देख इस सरफेस पे हाथ फेरा, बता इसका कॉन्वेक्स कहां? बाहर। कॉन्वेक्स की तरफ बता म्यू। सर मैं किससे कंपेयर करूं? इसके आजू बाजू, जिस सरफेस पे तू खड़ा है ना उसके आजू बाजू
इधर 1.6 इधर 1.5, तो बता कॉन्वेक्स की तरफ म्यू ज्यादा, तो पावर नेगेटिव। नेगेटिव डिफरेंस 0.1 बटे 20 नहीं 0.2 इंटू 2 और लास्ट सरफेस की सिंगल लाइन में सॉल्व हो गया। देख, घर जाके इन्हीं प्रश्नों को रफ कॉपी में वापस कर, तो ऐसी मजबूती आ जाएगी ना भाई तुझे। अब देख, ये पॉइंट से पॉइंट हटा, 2 से 2 कटा, पावर -1 डायप्टर, फिर P बराबर 100 बटे F -1 100 बटे F कितना माइनस। बोलिए क्या बात समझ में आ रही है? पन्ने पलटो। अब अगली क्लास का टारगेट मेरा केवल न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं इस पे 1.5 घंटा एकदम। आपका क्या होमवर्क है? संडे है, पूरा जितना पढ़ लिया ऑप्टिक्स पहले लेक्चर से पूरा रिवाइज करो। डीपीपी में हमारा स्टेटस क्या है? सर पहली हो गई पूरी, भाई हैंग कैसे कर रहा है, दूसरी पूरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी, पांचवी हमने शुरू कर दी है, 2 सवाल हो गए हैं। एकदम अपना पेंडिंग वर्क, संडे तक का यही काम होता है। नोट्स हो गए, डीपीपी का काम पूरा, माइनर 1 का काम पूरा, तो क्या पेंडिंग वर्क सब हटाते जाओ। मंडे का हो सर एकदम अपना मामला चकाचक है सर, बिल्कुल ओके। और अगले 2 सप्ताह खूब पढ़ाई करने का मन होना चाहिए, टेस्ट बढ़िया करना है। क्या बात ओके है? चलिए, आज कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं, आज केवल एक ही होमवर्क है, सारा का सारा क्या कर लो, रिवाइज। बोलिए डन है क्या? उसका अगले लेक्चर में कराएंगे, तो घर से करके लाना उसको, ठीक है? चलिए, धन्यवाद।